ये देर हो गई। भगवान करे समय पे पहुंच जाऊं मैं। मदद करने का तो रिवाज ही नहीं रहा आजकल। चलो, जब तक भाई साहब नहीं आ जाते उनकी दी हुई सजा का मजा लिया जाए। अरे भाई जी जी सर। ये कलकत्ते से आने वाला जहाज पहुंच गया क्या? सर वो जहाज तो आधा घंटे पहले ही आ गया। आधा घंटा पहले? धन्यवाद। आधा घंटा पहले आ गया तो फिर मासा कहां पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अकेले निकल गई हूं? क्या हो सकता है कि इस जहाज से आई ना हो? मासी जी के बेटे से फोन करके पूछता। अरे हाँ किशोर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं अच्छा हूँ। मैं ये पूछने के लिए फोन कर रहा था, अरे मासा उसी जहाज से निकली है ना जिसकी बात हुई थी? अरे भाई मैं हवाई अड्डे पर हूँ, मासा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा चलो ठीक है, देखता हूँ। हाँ करूंगा फोन, तू रख। जी घनी खमा। देखिए मेरा नाम बसंत सिंह है। मेरी माँ कलकत्ते से आने वाली थी। सुना है कि जहाज तो आधा घंटा पहले आ गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब आप कुछ मदद कर सकती हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपकी माँ का? जी कल्याणी देवी। कल्याणी देवी? किसी परिचित के आने तक उनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, लेकिन वो जिद करके खुद ही टैक्सी लेकर चली गई। अभी 2 मिनट ही हुए होंगे गए हुए। आभार आपका। केस तो मासा का ही लग रहा है। मासा है क्या? आपको लाल बत्ती दिखाई नहीं देती? देखिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। मैं गया था हवाई अड्डे अपनी माँ को लेने के लिए। वहां पर पता चला कि वो निकल चुकी हैं। मुझे लगता है उस वाली गाड़ी में गई है, उसी का पीछा कर रहा था मैं तेजी से। अरे बस करो भाई, अपने माँ बाप को बीच में मत डालो। बहुत सुने हैं बहाने। ज्यादातर तो अस्पताल में अपने बीमार माँ बाप को देखने जाने की जल्दी का बहाना बनाते हैं। आप थोड़ा अलग हैं, जो नया बना रहे हैं। पर्ची कटवानी पड़ेगी आपको। अरे देखिए मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात मानिए, उस गाड़ी को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानता, आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। अरे अब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए ना कम से कम। अरे देखिए वो अरे ड्राइवर भाया,
अरे गाड़ी है, गाड़ी जैसी दौड़ाना। इससे तेज तुम्हारे जैत सर की ऊंट गाड़ियां चले हैं। हाँ, गाड़ी चलाना तो कोई मारे छोरों से सीखे। गाड़ी दौड़ावे ना, उड़ावे है हवा में। लगता है आज गाड़ी के पर नहीं निकल पाए बाहर, इसीलिए तो जल्दी नहीं पहुंच पाए आपके छोरे आपको लेने के लिए। गाड़ी के निकले ना निकले पर सारे बड़े पर निकले हैं। देखो कितनी जल्दी छोड़े है तुमने घर। इन दोनों छोरों के ऐसे कान खींचूंगी। इतने दिनों बाद इतनी दूर कलकत्ता से आऊं, वो भी मरे हवाई जहाज में, फिर भी ना पहुंचे मने लेने। खा दियो इंतजार कराते कराते। दया आ रही है मुझे आज इस टोकरी के बेटों पर। आज तो खैर नहीं उन बेचारों की। अब तक तो आ जाना चाहिए था भाई साहब। बहनों को भी चैन नहीं है बिल्कुल। क्या बताऊं मैं इसे? फोन क्यों काट रहे हैं भाई साहब? हो सकता है ट्रैफिक सिग्नल पे हो। रोको 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 रोको, गाड़ी रोको। हैं? अरे ये तो भैरों जैसो लागे। भैरों ये नालायक कहीं का। जहाँ ठंडे ठंडे शरबत की चुस्की लेवे और वहां में प्यास से सूख गई। अरे गाड़ी रोकना। रुको, ये गाड़ी को और रोकना तो मन ने ना आवे माजी साहब। हाँ तो अपनी जबान को ही रोक ले, बहुत बोले है। आइए भैरो, ओ भैरो। तो मासा को देखे बिना रहा ही नहीं जा रहा है। उनकी आवाजें भी सुनाई देने लगी। अरे तुम्हारी गाड़ी में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वो कहाँ पर है? उस तरफ गई है, वहां पर। आते ही कहेंगी लाडे सर सूख गया रे, मेरे पीछे ठीक से खाना नहीं खाता था के? कानों में तेल भर रखा है के? कब से आवाज दिए जाऊं, सुनाई ना दे रहे? अरे भैरो, अरे मासा को देखा तूने कहीं पर? यहीं पर कहीं पर आई है वो। अरे मुझे हवाई अड्डे पहुंचने में समय लग गया तो अकेली निकल गई वहां से। अरे जयपुर से उनकी गाड़ी का पीछा करता हुआ आ रहा हूं मैं। अरे क्या हो गया तुझे? मेरी बात सुनाई भी दे रही है या नहीं? मासा कहां पर है?
नालायक हो, आंखें फाड़ के देखो मने हैं? ओई हूँ मैं जिसे जयपुर हवाई अड्डे पे इंतजार में सुखा दियो तुम दोनों ने। पूरा 1 घंटा धूप में खड़ी रही मैं, हाँ कहीं ना पहुंचे। फिर वहां से किराए की टैक्सी लेके आना पड़ा मने जहां तक अकेले। तुम दोनों ने की सुस्ती की वजह से, हाँ अरे तैयारी ना हुए होगे वक्त पे, उठे ही देर से होगे। अब बोलोगे जीप में डीजल ना था तो भरवाने के लिए देर हो गई। अरे तो पहले कहीं ना भरवा लियो डीजल जीप में, हैं? कोई काम ढंग से ना कर सको तुम दोनों। इतने लंबे तड़ंगे हो गए, रह गए वही बच्चे के बच्चे। जाने हमारे पीछे घर कैसे संभालो होगो। हाँ अब ऐसे क्या आके फाड़ फाड़ के देखो मने, हैं? मुंह में दही जमा रखो क्या? आज पहली बार देखो अपनी माँ को, क्या भूल गए कि तुम दोनों की माँ भी है? अरे अरे हंसो तुम दोनों, हैं? अरे शर्म हया सब बेच खाई क्या, हैं? ये ना कि माँ इतने दिनों बाद आई है, पैर छू लें, हाड़ चाड़ पूछ लें, सारे संस्कार भूल गए। खुश रहो। आपकी कड़क डांट सुनी मासा तब जाकर विश्वास हुआ कि आप ही हैं। हाँ मासा, पर ये सब है क्या? ये कौन सा रूप बना रखा आपने? कहीं भाया मैं ना बन सकूं क्या मैं? अरे अपने जीजी के घर रह के आई इतने महीने, कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। आपको बदलने का काम तो बड़ी मासी जी कर सकती हैं, जवाब नहीं है उनका। बाकी एक बात है मासा, आप लग बहुत अच्छी रही हैं। क्यों भाई साहब? हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अरे नहीं नहीं मासा, ऐसे किसी के कहने से थोड़ी बदल जाएंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो तो मासी जी का मन रखने के लिए सब पहन लिया होगा और क्या। तुम दोनों की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर जे मत समझना कि लोकल्टी माफ कर देगी तुम दोनों को। इतना लंबा सफर तय करके आई, उसके बाद जयपुर हवाई अड्डे से जा अकेले आना पड़ा उन्हें। चलो अब उस किराए की टैक्सी में से हमारा सामान उतारो और रखो अपने छकड़े के अंदर। हमारी बिंदनियां इंतजार करी होंगी हमारा आरती का थाल लेके। हाँ चलिए 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 चलिए। बड़ी नानी सा अब तक क्यों नहीं आई माँ? आ जाएंगी बेटा, अभी नानो सा का फोन आया था ना कि वो पहुंच ही रहे हैं, आ जाएंगे। नानी सा, नंदू कहाँ है? बाहर खेलने गया है बेटा, अभी आ जाएगा। ताईसा, आप भी यहीं आ जाइए ना। नहीं, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। भूख लग गई होगी मासा को तो नाराज होंगी। बाजी सा आ गई। बाजी सा आ गई।